नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। गंजबासौदा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू समाज की एकता, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश दिया। उनके आगमन से शहर में पहले ही हलचल बढ़ गई थी और पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल पूरी तरह सक्रिय नजर आया। शुक्रवार रात डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के गंजबासौदा आगमन के साथ ही शहर में हलचल तेज हो गई थी। रेलवे स्टेशन पर समर्थकों ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद वो अन्नपूर्णा मंदिर क्षेत्र में विश्राम के लिए रुके। शनिवार सुबह आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर तोगड़िया ने कहा कि उनका जीवन हिंदू समाज की सेवा और संरक्षण के लिए समर्पित रहा है। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माध्यम से वो देश भर में सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने हिंदू हेल्पलाइन को जरूरतमंदों के लिए 24/7 सहायता सेवा बताते हुए कहा कि ये संकट के समय तुरंत मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि हनुमान चालीसा केंद्रों के जरिए 10 करोड़ परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक मजबूती को बढ़ावा मिलेगा। डॉक्टर तोगड़िया ने हमारा घर हिंदू घर, सुखी घर, सुरक्षित घर का नारा देते हुए कहा कि अब समाज को केवल धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने राम मंदिर निर्माण में अपनी भूमिका का उल्लेख करते हुए भविष्य में और बड़े सामाजिक अभियानों के संकेत भी दिए। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। प्रवास के दौरान उन्होंने बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य नागरिकों से भी मुलाकात की और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद डॉक्टर तोगड़िया भोपाल के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके दिए संदेश ने गंजबासौदा में सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों को नई ऊर्जा प्रदान की। बजरंग दल, महिलाओं का राष्ट्रीय महिला परिषद, युवतियों का ओजस्वी, ये चारों संगठनों का मिलकर इस समय काम देश के हर गांव, शहर के हर कोने में मंगल शनिवार शाम सामूहिक हनुमान चालीसा देश में हजारों चल रहे हैं। भोपाल में भी, यहाँ भी 2-3 चल रहे हैं। मेरे जाने के बाद 51 तक यहाँ भी आ जाएगी। परंतु हनुमान चालीसा हिंदू समाज अपने घरों में भी करता था, मंदिरों में भी करता था, तो हमारा फर्क क्या है? तो मंदिर में हनुमान चालीसा चल ही रहा थे, पर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए उसकी चर्चा नहीं होती थी। कोई गौकसी हो गई उसकी चर्चा नहीं होती थी। हमारा हनुमान चालीसा केंद्र हर सप्ताह हिंदुओं का इकट्ठा होना मानी हिंदू संगठन है। हनुमान चालीसा केंद्र दुनिया भर के हिंदुओं की कोई समस्या आई, उनकी आवाज देने का केंद्र है। जैसे शुक्रवार की जुमा की नमाज मस्जिद में हनुमान चालीसा केंद्र किसी भी हिंदू को भारत में मदद चाहिए, ये मदद की व्यवस्था देने का केंद्र है। व्यवस्था का नाम हिंदू हेल्पलाइन। देश में 40 करोड़ ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हैं। हर वर्ष मेडिकल चेकअप सब नहीं करवाते हैं, तो पता नहीं तो दवाई नहीं लेते, रोग आगे बढ़ते। कब पता चलता है? ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। हमारा जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां मुफ्त में लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी। हमारा प्रयास है कि 1 लाख हनुमान चालीसा और 1 से 1.5 करोड़ हिंदू घरों में मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, गांव और शहर की गलियों में। जांच के बाद रोग निकलेंगे तो मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की व्यवस्था, यदि पैसे नहीं है। और जांच का ऐलान करेंगे तो 100-200 परिवार आ जाते हैं। नंबर आने में तो 1 घंटा लगेगा। तो तब तक लोग हमारे सामने होते हैं, तब तक उनको रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देते हैं। अंग्रेजी शब्द है लाइफस्टाइल ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग है? 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। यही ब्लड प्रेशर मरीज लकवा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर,
यदि व्यक्ति को घर जाकर सिखाया कि एक व्यक्ति को रोज 5 ग्राम ही नमक लेना है, क्या वजन करके नमक खाएगा? नहीं। तो 5 ग्राम कैसे नहीं करेगा? हम सिखाते हैं। क्या आपके घर में कितने लोग हैं? बजरंग दल, महिलाओं का राष्ट्रीय महिला परिषद, युवतियों का ओजस्वी, ये चारों संगठनों का मिलकर इस समय काम देश के हर गांव, शहर के हर कोने में मंगल शनिवार शाम सामूहिक हनुमान चालीसा देश में हजारों चल रहे हैं। भोपाल में भी, यहाँ भी 2-3 चल रहे हैं। मेरे जाने के बाद 51 तक यहाँ भी आ जाएगी। परंतु हनुमान चालीसा हिंदू समाज अपने घरों में भी करता था, मंदिरों में भी करता था। तो हमारा फर्क क्या है? तो मंदिर में हनुमान चालीसा चल ही रहा थे, पर बांग्लादेश में हिंदू मारा जाए उसकी चर्चा नहीं होती थी। कोई गौकसी हो गई उसकी चर्चा नहीं होती थी। हमारा हनुमान चालीसा केंद्र हर सप्ताह हिंदुओं का इकट्ठा होना मानी हिंदू संगठन है। हनुमान चालीसा केंद्र दुनिया भर के हिंदुओं की कोई समस्या आई, उनकी आवाज देने का केंद्र है। जैसे शुक्रवार की जुमा की नमाज मस्जिद में हनुमान चालीसा केंद्र किसी भी हिंदू को भारत में मदद चाहिए, ये मदद की व्यवस्था देने का केंद्र है। व्यवस्था का नाम हिंदू हेल्पलाइन। देश में 40 करोड़ ब्लड प्रेशर शुगर के मरीज हैं। हर वर्ष मेडिकल चेकअप सब नहीं करवाते हैं, तो पता नहीं तो दवाई नहीं लेते, रोग आगे बढ़ते। कब पता चलता है? ब्रेन हेमरेज, लकवा, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। हमारा जहां हनुमान चालीसा चलेगा वहां मुफ्त में लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच होगी। हमारा प्रयास है कि 1 लाख हनुमान चालीसा और 1 से 1.5 करोड़ हिंदू घरों में मुफ्त में ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, गांव और शहर की गलियों में। जांच के बाद रोग निकलेंगे तो मुफ्त में प्राइवेट के डॉक्टर की व्यवस्था, यदि पैसे नहीं है। और जांच का ऐलान करेंगे तो 100-200 परिवार आ जाते हैं। नंबर आने में तो 1 घंटा लगेगा। तो तब तक लोग हमारे सामने होते हैं, तब तक उनको रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देते हैं। अंग्रेजी शब्द है लाइफस्टाइल ट्रेनिंग। कैसी ट्रेनिंग है? 25 करोड़ ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। यही ब्लड प्रेशर मरीज लकवा, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, यदि व्यक्ति को घर जाकर सिखाया कि एक व्यक्ति को रोज 5 ग्राम ही नमक लेना है, क्या वजन करके नमक खाएगा? नहीं। तो 5 ग्राम कैसे नहीं करेगा? हम सिखाते हैं। क्या आपके घर में कितने लोग हैं? सब प्रकार के काम हनुमान चालीसा के करवा के, इसलिए मैंने पता हनुमान चालीसा हिंदू घरों में कर ही रहा है। नया काम सी बात है, मंदिरों में भी कर रहा है। हमने हनुमान चालीसा के निमित्त इकट्ठा होने को हिंदू कल्याण की, गरीबों को अनाज, मदद, स्वास्थ्य, डॉक्टर, ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच, गरीबों को अन्न, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा, रोजगार, यह गतिविधियों के साथ जुड़ा है। मेरा संकल्प भारत में 1 लाख हनुमान चालीसा। मैं 1 सप्ताह तक यूपी में था, तो नज़दीक ललितपुर था, तो ललितपुर से फिर मध्य प्रदेश में आ गया, और बहुत वर्षों के बाद मैं गंज बासुदा में आया। तो पूरा हिंदुओं की स्तर पर भारत चलेगा, हिंदुओं की स्तर पर भारत चलेगा। एक भी बहन बेटी का लव जिहाद में नाम लेने का कोई दुस्साहस नहीं कर पा गए भारत में। जो हिंदुओं का दबाव जिहाद के ऊपर से हट गया है, वापस लौटेगा। अभी मैं तो घूम रहा हूं ना, देश के हर जगह, हर गांव में। उनका कारण अब तक डरते थे, अब डर चला गया। अब्बू जान, चच्चू जान, अब्बू जान, चच्चू जान करोगे तो डरेगा कौन?
और हिंदू को छोड़कर कोई मेरा नहीं है। यह संकल्प जो व्यक्ति संगठन करेगा वो हिंदुओं की रक्षा करेगा। गंज बसौदा से सीनू संवाददाता हेमंत आनंद की रिपोर्ट। गंज बसौदा में दिया गया ये संदेश अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इसके सामाजिक प्रभाव को लेकर भी नजरें टिकी रहेंगी। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।